नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर डिफरेंट नॉन टीचिंग पोजीशंस विद 1000+ वैकेंसीज। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे देन वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड देन शेयर कीजिए। जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर रिलेटिव हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनवीएस जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एनवीएस इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस टू द फॉलोइंग पोस्ट। अब क्या क्या पोस्ट है, कैडर जो है दो अलग अलग कैडर में यहाँ पे जो है पोस्ट रिलीज किया गया है। तो कौन कौन से पोस्ट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो HQRO कैडर है उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का पोस्ट है। उसके बाद JNV कैडर में फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, देन लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर। तो उसके बाद आप जो है हर एक पोस्ट में कितना वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज एंड टोटल वैकेंसीज कितना है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है ये। यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं 85 वैकेंसीज है एंड टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 121 वैकेंसीज है। पोस्ट कोड यहाँ पे आप देखिए अलग अलग पोस्ट कोड है। ये जो पोस्ट कोड है अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पे भी मेंशन करना होगा पोस्ट कोड क्या है तो नोटिफिकेशन में आके यहाँ से आपको चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है एंड टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 5 वैकेंसीज है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए टोटल 12 वैकेंसीज है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए टोटल 4 वैकेंसीज एंड देन लैब असिस्टेंट के लिए टोटल 1 वैकेंसीज है। उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है। टोटल 23 वैकेंसीज के साथ जो है पोस्ट रिलीज किया गया है। अब आता है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी का पोस्ट है, टोटल 2 वैकेंसीज है। कैटरिंग सुपरवाइजर टोटल 78 वैकेंसीज। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए टोटल 21 वैकेंसीज एंड देन जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट दो अलग अलग कैडर है, पहला वाला जो आरओ कैडर के लिए एंड ये JNV कैडर के लिए टोटल 360 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए टोटल 128 वैकेंसीज, देन लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 161 वैकेंसीज, मेस हेल्पर के लिए 442 वैकेंसीज टोटल एंड MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल 19 वैकेंसीज। तो टोटल वैकेंसीज यानी कि सारे पोस्ट को मिला के अगर देखें तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आ रहा है 1377 वैकेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, सुइटेबल कैटेगरी और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज क्या है वो आप यहाँ पे जो टेबल है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, एज लिमिट कितना है, पे स्किल कितना है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज वेल एज डिजरेबल क्वालिफिकेशन। अगर फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे पे लेवल 7 है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे 44,900 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी एंड 1,42,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 इयर्स एंड यहाँ पे BSc नर्सिंग अगर आपने कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, उसके साथ साथ आपने रजिस्टर किया हुआ है एज नर्स विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड उसके साथ 2.5 साल का जो है 2.5 इयर्स एक्सपीरियंस है इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो आप यहाँ पे अप्लाई के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, डिजरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे वर्किंग नॉलेज रखा गया है अब हिंदी और रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, यानी कि हिंदी इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश में। अगर नहीं भी है तो भी आप बेझिझक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये डिजरेबल है, ये एसेंशियल नहीं है। उसके बाद देखिए हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री एंड 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव फिनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, बाकी आप जो सारे पोस्ट है आप जो भी पोस्ट में इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ कि क्लास 12 पास एंड 10th पास कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे पोजीशन जो है वो वैकेंसी रिलीज किया गया है उसमें। जैसे कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट अगर आप देखिए
तो यहाँ पे देखिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट नॉर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए अलग अलग। उसके बाद देखिए यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है HQRO कैडर में, यहाँ पे भी जो है क्लास 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विथ जो है मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, टाइप राइटिंग जो स्किल है वो आपके पास होना चाहिए क्लास 12 पास के साथ साथ। उसके बाद देखिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर के लिए अगर देखा जाए, यहाँ पे भी क्लास 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है लैब अटेंडेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए देखिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, ओके। उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 10th पास कैंडिडेट या फिर 12th पास कैंडिडेट दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10th पास विद अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक और 12th पास इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर 10th पास के साथ आप अप्लाई करें तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए इन लैबोरेटरी टेक्निक, बट अगर 12th पास के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर विद साइंस के साथ, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट के साथ, मतलब 12th पास सर्टिफिकेट के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेस हेल्पर के लिए भी देखिए 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी क्लास 10 के लिए, क्लास 10 पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे, मतलब सभी डिग्री वाले, मतलब UG PG क्लास 10 पास 12 पास सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज रिलीज किया गया है। एंड सारे पोस्ट में आपने देखा कितने कितने करके वैकेंसीज है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। ठीक है, मेरा काम यही है कि आप लोगों तक जो है, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है, वीडियो आ रहा है, तो वो वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों तक पहुंचाना। बट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपॉर्चुनिटी मैं शो करा रही हूँ वो आपको ग्रैब आपको ही करना है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करिए बिफोर एप्लीकेशन, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। एंड वीडियो को एंड तक देखिए ताकि जो सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता चले। नेक्स्ट जो है एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए जो एज यूजुअल होता है, SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 साल, देन PWD SC/ST के लिए 15 साल, PWD OBC NCL के लिए 13 साल एंड 10 इयर्स फॉर PWD जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपका जो लीगल असिस्टेंट जो पोस्ट है उसके लिए आपका कंपेरेटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा, तो दोनों का मिला के आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। बाकी अगर देखिए फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर एंड लैब अटेंडेंट एंड MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ यहाँ पे कंपेरेटिव एग्जाम होगा। तो बस आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, कोई इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। अब रिमेनिंग जितना पोस्ट है, बाकी जितना भी पोस्ट है, सबके लिए क्या है, सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। आफ्टर क्लियरिंग द कंपेटिटिव एग्जाम आपको एक स्किल टेस्ट देना होगा या फिर ट्रेड टेस्ट आपको क्लियर करना होगा। अगर आप फेल हो गए स्किल टेस्ट देने में, देन आपका कैंडिडेचर जो है वो तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको दोनों में जो है पास होना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहाँ पे आपका जो है कंपेटिटिव एग्जाम का जो सेंटर है वो, मतलब सेंटर यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, वो यहाँ पे स्टेट अकॉर्डिंगली सिटी एंड स्टेट यहाँ पे दिया गया है। तो आप जो है नियर बाई प्लेसेस सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्कीम ऑफ एग्जाम आते हैं, तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम दिए गए हैं। लाइक फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो पार्ट 1 में देखिए रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, पार्ट 3 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट एंड देन पार्ट 4 में सब्जेक्ट नॉलेज। तो टोटल 120 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, 120 क्वेश्चंस, यानी कि हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे देख सकते हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग एबिलिटी हो गया, क्वांट हो गया, देन लैंग्वेज टेस्ट हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, उसके बाद ऑफिस मैनुअल एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी टोटल 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स। ठीक है, बाकी सारे पोस्ट के लिए जो भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो डिटेल एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या होने वाला है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, एज वेल एज आपको मेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। जो रजिस्टर्ड मेल आईडी आप प्रोवाइड करेंगे वही मेल आईडी पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे जो है वैलिड एंड एक्टिव मेल आईडी एज वेल एज वैलिड एंड एक्टिव फोन नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। आजकल सभी के पास जो है बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स होते हैं, मेल आईडी भी बहुत सारे होते हैं, इसीलिए कोई भी उठा के दे देते हैं एंड उसके साथ अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता भी है तो उनको पता नहीं चलता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपका ही लॉस होने वाला है।
जो आप रेगुलरली यूज करते हैं उसी को जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई अगर अलग मोड आप यूज करते हैं, कोई बाय हैंड, बाय मेल या फिर बाय पोस्ट, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है प्रोसेसिंग फी आपको पे करना है। अब डिटेल में देखते हैं एप्लीकेशन फीस कितना रखा गया है। तो अगर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट है आप, तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका एप्लीकेशन फीस होता है 1000, प्रोसेसिंग फीस होता है फिर 500, तो टोटल आपका 1500 हो गया। ठीक है, अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट है तो आपका एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस 500 आपको पे करना होगा, यानी कि टोटल 500 आपको पे करना होगा। बाकी जितने भी सारे पोस्ट है सभी के लिए, जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 है, प्रोसेसिंग फीस 500, तो टोटल 1000 रुपीज आपको पे करना होगा। SC/ST PWD के लिए सिर्फ 500 पे करना होगा, यानी कि उनको एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एप्लीकेशन करने के बाद, ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद तुरंत ही एक प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बिकॉज आपको जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका जो प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको शो कराना होगा। ठीक है, अगर आप फेल हो गए प्रोड्यूस करने में, देन आपका कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है टेस्ट में, जो कम्पिटेटिव टेस्ट होने वाला है उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ध्यान में थोड़ा सा आपको जो है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। टेस्ट पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज भी आपको मिल जाएंगे, सारी सुविधाएं मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए टीए, कोई भी टीए आपको नहीं मिलेगा फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, बट अगर आप SC/ST PWD है तो आपको टीए मिलेगा। हाउएवर टीए एज पर रूल्स विल बी पेड टू SC/ST PWD कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन इंटरव्यू और वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जो है वो बताना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है घर के आसपास जॉब करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं, बाकी दूर जाने के लिए वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनको जानना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे जो कम्पिटेटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए, देन आपको जो है इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है। तो ये जानने के बाद ही जो है आप अप्लाई कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपके लोकेशन के हिसाब से या फिर आपके जो स्टेट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर पोस्टिंग नहीं होगा। कहीं पे भी आपका इंडिया में कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नोटिफिकेशन का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, अंडरटेकिंग वगैरह ये सब कुछ दिए गए हैं। अब अगर बात करें कि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट तो देखिए अभी फिलहाल तो जो है लास्ट डेट मेंशन नहीं किया गया है। जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है, वो सारे सब कुछ जो है आपको जो है आने वाले कुछ ही दिन में जो है आपको अपडेट सारे मिल जाएगा। इसीलिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करते रहना है, एंड जो है मेल आईडी एंड SMS आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। तो वहां पे जो है सारे डेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति से जो है नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो है NVS का ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको वर्ड्स न्यू में यहाँ पे आपको सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को रीड करें अच्छे से, एंड देन जो है अप्लाई कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर आपकी मन में कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है तो वो बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।